वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। 9th मंथ स्टार्ट होते ही पेशेंट्स आके एक ही क्वेश्चंस बार बार करती हैं कि डॉक्टर साहब 9वां महीना शुरू हो गया लेकिन अभी तक दर्दें नहीं आई। या कुछ पेशेंट्स आके कहती हैं कि दर्दें आ रही हैं बहुत ही कच्ची। तेज दर्दें करने का कोई तरीका बता दें और कोई टोटका बता दें, कोई एक्सरसाइज बता दें, कोई कहवा बता दें, वो हम करें ताकि हमारी जो दर्दें हैं वो तेज हो जाएं। आज हमारी वीडियो का यही टॉपिक है। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी डॉक्टर समीना साइनी है, होम्योपैथ। प्रेगनेंसी में देखिए, जिस वक्त आप प्रेग्नेंट होते हो तो 280 डेज जो हैं वो तुम पूरे के पूरे ही बहुत ही तकलीफ वाले होते हैं। इस तकलीफ के एवज ही अल्लाह पाक ने जन्नत जो है ना वो माँ के कदमों के नीचे रखी है। इन तकलीफ के एवज ही अल्लाह पाक ने माँ को बहुत ही ऊंचे दर्जों पे फाइज किया है। माँ का रुतबा बहुत ज्यादा ऊंचा इसीलिए रखा गया है कि वो इतनी तकलीफों के साथ अपने बच्चों को पैदा करती है, उसको पालती है, उसके साथ जीती है, उसके साथ मरती है। अब आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही है कि जिस वक्त आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आप इतना मुश्किल फेज तो गुजार चुकी हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो उल्टियों से भरा हुआ था वो आपने गुजार लिया। सेकंड ट्राइमेस्टर जिसमें बेबी का साइज बड़ा हो गया, पेट बड़ा हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, आपने गुजार लिया। अब जैसे ही आपका 9वां महीना शुरू होता है तो लड़कियों के जहन में ये है कि मेरी अम्मी, मेरी दादी, मेरे फलां सबका 9वें महीने के 2-4 दिन ऊपर जाते हैं तो हमारी तो डिलीवरी हो जाती है। आपने जिस वक्त आपकी 9th मंथ स्टार्ट होना है तो आपने दर्दें लगने का इंतजार नहीं करना, आपने अपनी ईडीडी कंप्लीट होने का इंतजार करना है। ईडीडी है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, जो आपके पीरियड्स के मिस होने वाली डेट से लेके आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको निकाल के देती है। आपने उस डेट को लिख लेना है सामने और दिन गिन गिन के उसका इंतजार करना है। दर्दें तेज करने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जो आपको ईडीडी दी जाती है वो कंप्लीट 40 वीक्स की होती है। तो 40 वीक्स से 1-2-3 वीक पहले भी अगर डिलीवरी हो जाए तो वो एक नॉर्मल है, बच्चा सरवाइव करता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप भाग भाग के या आप इस तरह के टोटके या आप इस तरह की खुराक खाएं कि आपकी जो डिलीवरी है वो फौरी से पहले हो जाए। जहां आपने 8 महीने गुजार लिए वहां एक और महीना है, इसको भी गुजार लीजिए। अगर अब मैं आपका जो टिप है, आप मेरे पास टिप भी है आपके नॉर्मल डिलीवरी में दर्दों को तेज करने का। जो मैजिकल टिप है ना वो ये है कि आप डे फर्स्ट से लेके एंड ऑफ द डे अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखें, अपने होम टास्क को पूरे करें, अपने घर के सारे काम पूरे करें, खाना बनाएं, पहले बच्चे हैं तो उनका ख्याल करें, अपने घर को देखें, मैनेज करें। मैं बहुत दफा बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी जो है वो बीमारी नहीं है, ये बड़ा मजे का पीरियड है, इसको एंजॉय करें। मैं तो अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप समझें कि 280 डेज आपके लिए ऐसा दिन कीमती वक्त है जब अल्लाह पाक आपकी दुआओं को रद्द नहीं करता। तो नमाज पढ़ें, दुआ करें, प्रेयर करें, मांगें जितना मांग सकते हैं, बजाय के रोने से। फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है तो पेशेंट्स आके डॉक्टर साहब उठा नहीं जा रहा, डॉक्टर साहब बैठा नहीं जा रहा, डॉक्टर साहब कमर में दर्द है, डॉक्टर साहब हाथ पांव सो रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे से तो कोई काम ही नहीं होता, डॉक्टर साहब मुझे तो ये हो गया, मुझे तो वो हो गया। उसकी वजह बताऊं क्या है? उसकी वजह है हमारा साइडेंट्री लाइफस्टाइल। हमने बच्चों को, हमारी जो बच्चियां नहीं प्रेग्नेंट हो रही हैं, हमने उनको माशाल्लाह इतना अच्छा पाला हुआ है कि उनको खाने उनकी ट्रे में रख के हम देते हैं। जब वो तो बस उनके बस में ना हो तो वो कि मामा ये नवाला भी डाल दो जैसे तुम बचपन में डालती थी। तो वो उस तरह के माहौल में पली हुई है। आगे उनको मेड मिल गई है जो आपको उनको फिर ट्रे सजा के देती है, वो खाना खाती हैं, पीती हैं और बस वहां साइड पे ट्रे की और फिर बिस्तर पे बैठ जाती है, मोबाइल शी करके देखती रहती हैं। तो क्या होगा? उन्हें इंतजार होगा ना कि बस जल्दी से दर्दें आए और ये तो जान छूटे। अगर आप फिजिकल एक्टिव, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आपको गायनाकोलॉजिकल कोई कंडीशन नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाता, आपको गेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है, आपको थायराइड का मसला नहीं है, आपका एज भी कम नहीं है, या कोई भी और आपको, या बच्चे का पानी पूरा है, बच्चे की मूवमेंट ठीक है, उसका प्लेसेंटा ठीक है, उसकी तमाम चीजें बिल्कुल ठीक है, तो आपको बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूरत है। हेल्दी लाइफस्टाइल से आपकी जो पेन्स हैं वो खुद से ही तेज हो जाएंगी। अब जिस वक्त आपकी फॉल्स पेन को तेज कैसे करना है, बाज़ जैसे ही फीमेल को पेन स्टार्ट होती है तो वो तो बेड पे लेट जाती हैं कि बस सब दर्दें शुरू हो गई हैं।
आपको जिस वक्त पेन स्टार्ट हो तो आपने लेटना नहीं है, आपने हल्की फुल्की वॉक करनी है, आपने हल्का फुल्का खाना है, और आपको हल्का फुल्का सा ही यूरिन आए तो उसको फौरन पास करना है। यूरिन पास करने से आपको यूरिन ब्लैडर खाली होगा तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह मिलेगी, वो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करेगी तो पेन्स आपको रेगुलर आएंगी, तो रेगुलर आते आते जो पेन्स हैं वो तेज हो जाती हैं जिससे डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को डे फर्स्ट से एक्टिव रखें, नमाज अदा करें, हल्का फुल्का बार बार खाएं, यूरिन और पखाने का अब ख्याल रखें, अपना मेडिकल करवाते रहें, अपना मंथली चेकअप करवाते रहें, और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपका 15 डेज के बाद चेकअप करवाते रहें। आई होप सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।